नमस्कार। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में वाहन का सुख मतलब गाड़ी का सुख कैसे देखें। देखिए, वाहन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वाहन तो खरीद लिया, गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन वाहन चला नहीं पा रहे हैं या वाहन को लेके परेशान हैं। कहीं ना कहीं गाड़ी खरीदी, पैसा था उसको दिया, लोन भी कराया और गाड़ी घर पे खड़ी है या कुछ ना कुछ समस्याएं गाड़ी के साथ लगी रहती हैं। वाहन का कारक अगर कहा जाए शुक्र है, और चार पहिया मतलब फोर व्हीलर का कारक ग्रह अगर कहा जाए शनि है। शुक्र अच्छा होगा तो व्यक्ति वाहन खरीदता है, और शनि अगर खराब होगा तो वाहन को लेकर तरह तरह की समस्याएं, किसी प्रकार से तरह तरह की समस्याओं को ये इंगित करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धन होने के बाद भी कहीं ना कहीं वाहन नहीं खरीदते हैं या वाहन का सुख नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, अच्छे हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, फिर भी वो किराए की गाड़ी पे चलते हैं। अपना वाहन नहीं खरीदा, किराए से जो भी कंपनियां हैं उससे बुला लेते हैं, उससे चल रहे हैं। शनि जितना अच्छा होगा वाहन का सुख उतना ही मिलेगा। वाहन का व्यवसाय, अगर जो लोग भी व्यवसाय करते हैं, शनि अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वाहन के व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में लाभ देगा। शनि नीच का है, शनि अकारक है, शनि अस्त है। जन्म कुंडली में अगर कहा जाए तो वाहन से संबंधित चीज़ों में ये कहीं ना कहीं नुकसान या तनाव को दिखाता है। अगर वो नीच है, अस्त है या किसी प्रकार से पीड़ित है जन्म कुंडली में, या वाहन का भाव का स्वामी कहीं ना कहीं शनि से पीड़ित है, तो ये समस्याओं को इंगित करता है। जो लोग व्यवसाय करते हैं वाहन का, उनका कहीं ना कहीं शनि अच्छा होना चाहिए, उनका कहीं ना कहीं सूर्य अच्छा होना चाहिए, कहीं ना कहीं शुक्र का संबंध भी जो है अच्छे ग्रहों से बनना चाहिए, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं वाहन से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं, आपने भी हो सकता देखे हों, जिन्होंने वाहन का काम शुरू किया या गाड़ियों से संबंधित काम शुरू किया और एक समय ऐसा आया कि वो ज़मीन पे आ गए। भले एक गाड़ी ली या 100 गाड़ी ली, वो डूब गया काम। इसकी वजह अगर कहा जाए तो शनि है, और कहीं ना कहीं राहु केतु इसके कारक हैं डुबाने के। हाथ में कैसे देखें कि आपका वाहन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या स्थितियां होंगी, किस तरीके से हाथ में देखा जाता है, उस पर बात करेंगे। चाहे अपना वाहन हो, चाहे वाहन आप कमर्शियल हो, व्यवसाय के लिए खरीद रहे हो, दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, वाहन के लिए अगर कहा जाए शुक्र आपका गुलाई में है ये अच्छा खासा गुलाई में है, बहुत पास से नहीं है। पास से क्या मतलब, ये हो गया बहुत सारे लोगों के हाथ में इतने पास से होती रेखा। अगर ये गुलाई में है, साफ सुथरा है और थोड़ा दूर से है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि शुक्र आपका अच्छा है। शुक्र आपका अच्छा है वाहन से संबंधित चीज़ों में। एक भाग्य रेखा है, तो ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं व्यक्ति को वाहन का सुख मिलेगा। जिनका शुक्र अच्छा होगा, भले ही मान लीजिए जो है वो सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं, शुक्र अगर आपका अच्छा है, सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं, उसको भी चमका के रखेंगे, उसको धो पोछ के रखेंगे, एक मिट्टी का या किसी चीज का जो है दाग आपको नहीं दिखाई देगा, इतना साफ सुथरा करके रखेंगे। जिन लोगों का शुक्र खराब है, अस्त है या पीड़ित है, वो लोग आप देखेंगे तो नया वाहन भी लेंगे तो कुछ समय में वो पुराना सा लगेगा। यहां पर भी शुक्र की स्थितियां हैं, ये आप देखिएगा। शुक्र खराब होगा तो ये वाली स्थितियां, शुक्र अच्छा होगा तो ये वाली स्थितियां होंगी। चलिए, ये होती है गुरु की उंगली। ध्यान से समझिएगा, सभी बिंदुओं पे मैं बताऊंगा आपको और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये गुरु की उंगली है, ये पर्व है। ये गुरु की उंगली अगर कहा जाए छोटी है, छोटी मतलब इसके आधे के नीचे आ रही है, लगभग इस जगह पे आ रही है या इस जगह पे आ रही है। जिन लोगों की गुरु की उंगली छोटी है, ऐसे लोगों को भी वाहन से संबंधित चीजों में सुखों में कमी करता है। ऐसे लोगों को जब भी कोई वाहन लें, ध्यान से समझिएगा, जब भी आप वाहन, गाड़ी इत्यादि चीजें लें तो उस समय पे उसका विधि विधान से मुहूर्त देख लीजिए, कौन सा रंग आपको सूट करता है ये कहीं से पता करवा लीजिए, नंबर कौन सा आपको सूट करता है ये आप पता करवा लीजिए। उसके बाद जिस दिन भी लीजिए तो उस दिन जो है अच्छे समय पे, अच्छे मुहूर्त में, और गाड़ी लेने के बाद उसकी विधि विधान से पूजन जरूर कराइए। कोई भी मंदिर में जाइए, वहां पर पूजा उसकी करा दीजिए अगर ये स्थितियां हैं तो।
शनि दबा है या शनि बहुत ज़्यादा उठा है तो भी ये चीज़ें लागू होती हैं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसका ध्यान रखिएगा। अगर गुरु की उंगली छोटी है, ये उंगली आपकी जो है छोटी है, या फिर भाग्य रेखा कहीं कहीं पे चौड़ी हो रही है, या राहु के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो दाग धब्बे हैं, काले काले से दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, या चंद्रमा के क्षेत्र पे दाग धब्बे या स्टार का निशान हो, स्टार का निशान हो, या फिर कह लीजिए कि शनि की उंगली के नीचे दाग धब्बे आ रहे हैं, रेखा है उसके नीचे अगर कहें तो दाग धब्बे हैं, ऐसे लोगों को भी वाहन बड़ा सावधानी से चलाना चाहिए। वाहन विधि विधान से देख के जो है अच्छे मुहूर्त में लेना चाहिए। चोट चपेट के ये संकेत देता है, या वाहन से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाता है। आपको कहीं ना कहीं ये स्थितियां हैं तो नुकसान कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं लीजिए, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि सावधानी से लीजिएगा और अच्छे दिन अच्छे मुहूर्त में ही लीजिएगा। मुहूर्त एक ऐसी चीज होती है, कहते नहीं आज चतुर्थी है, आज तृतीया है, आज पंचमी है। मुहूर्त ऐसी चीज होती है, या नक्षत्र ऐसा, हर दिन का एक नक्षत्र होता है। नक्षत्र एक ऐसी चीज होती है जो जीवन में सब कुछ कराती है। एक नक्षत्र में, एक मुहूर्त में बच्चा पैदा होता है तो देश का प्रधानमंत्री बनता है। एक नक्षत्र और मुहूर्त में बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं जो है दरिद्र या सजा हो गई, जेल चला गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि समय और मुहूर्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, अगर आपका अंगूठा छोटा है, ये आपका जो है छोटा है अंगूठा, ठीक है, अंगूठा छोटा है और अंगूठा ऊपर से नीचे तक एक शेप में है, मतलब मोटा है, चौड़ा है, मोटा है, और नीचे से ऊपर तक का एक शेप में है। छोटे होने का मतलब लगभग इस जगह तक पहुंचे, ठीक है, इस जगह तक पहुंचे या इसके नीचे पहुंचे। उसके साथ में शनि के नीचे जो है 3 से 4 रेखाएं हैं। तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को वाहन से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी है। रेखा, जीवन रेखा अगर टूट रही है या कई जगह से कट रही है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को वाहन को लेके तनाव होगा। वाहन से संबंधित दुर्घटना को भी ये इंगित करता है। अगर हाथ में दाग धब्बे ज़्यादा हैं, हाथ कालापन है, तो भी सावधान होकर चलिएगा। अगर ये स्थितियां हैं, उसके बाद हाथ में दाग धब्बे हैं और खासकर 2-3 जगह दाग धब्बे, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक शनि, एक चंद्रमा, एक शुक्र, और सबसे जरूरी चीज राहु। हथेली काली है तो भी सावधान होकर चलिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परेशानियां ये बढ़ा सकती हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। देखिए, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बेहद ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अंगूठा जैसे मैंने बताया, अंगूठा चौड़ा है, ठीक है, तो भी बहुत सावधान होकर चलिए। वाहन के सुखों में ये कमी करता है। धन की स्थितियां अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी नहीं होती हैं। वाहन खरीदने में, जो अभी चीज़ें मैंने बताई, वाहन खरीदने में ही व्यक्ति को बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गुरु की उंगली लंबी है, ये 100% ये वाहन देगा आपको। गुरु की उंगली लंबी है मतलब यहाँ तक है या थोड़ा मोड़ा और लंबी है। गुरु की उंगली लंबी है, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामान्य उठा है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास वाहन होगा। ऊपर से अगर चौड़ा है, नीचे से अंगूठा पतला है, ठीक है, तो भी कहा जाएगा वाहन होगा, वाहन का सुख मिलेगा। वाहन से संबंधित परेशानियां कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक आध बार हो, लेकिन उतनी नहीं होंगी जितनी अन्य में है। थोड़ा समय जरूर लग सकता है वाहन लेने में, लेकिन वाहन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है। मान लीजिए बुध की उंगली के नीचे 2 से 3 रेखाएं हैं, हो सकता है बचपने से वाहन हो आपके पास, उसमें कोई दो राय नहीं है। जन्म से ही वाहन हो, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगर ये स्थिति है तो, अगर ये स्थिति है तो हो सकता है जन्म से ही आपके पास वाहन हो। वाहन हो और वाहन का काम, मैं एक रेखा बताता हूं जो वाहन से संबंधित चीजों में व्यक्ति को सफल बनाती है। एक रेखा आपकी जो है बुध के क्षेत्र पे जाए, एक रेखा शुक्र से निकल के बुध के क्षेत्र पे जाए।
शनि के क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा हो, बहुत ज़्यादा दबा ना हो और बहुत ज़्यादा उठा ना हो, उंगलियां आपकी थोड़ा सा चौड़ी हों, उंगलियां आपकी जो है पतली ना हो के हल्की सी चौड़ी हों, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अच्छा वाहन लेगा। ऐसे अगर आप काम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है ये वाहन के सुखों को दिखाता है। ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए तो वाहन की संख्या अगर कहें तो ज़्यादा होती है। जातक के पास वाहन होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाहन ज़्यादा मात्रा में होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग, ये रेखा शुक्र से निकल ले बुध की तरफ जा रही है, ऐसे लोग अगर कहा जाए वाहन के शौकीन होते हैं। संतुष्टि नहीं होती है ऐसे लोगों को अपने वाहन से। मतलब आज 2 लाख की लिया और कल 4 लाख वाली हो गई तो अरे बगल वाले के पास तो 4 लाख वाली है, अब दिमाग घूमा, ठीक है, वो 4 लाख वाली भी आ गई। धन के लिए भी अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन के पीछे भागते हैं, खूब दिखावा करते हैं। हालांकि वाहन की बात कर रहे हैं, फिर भी अलग से मैं बता रहा हूं, खूब दिखावा करते हैं और दिखावे में धन का व्यय भी बहुत करते हैं। दिखावे में धन का व्यय भी बहुत करते हैं। अच्छा है, धन आता है, बढ़िया धन आता है ऐसे लोगों के पास। देखिए अंगूठा जहां से शुरू होता है, ये यहां से बहुत कुछ देखा जाता है। अगर यहां पर चेन ज्यादा है, चेन का मतलब ये हो गया, बहुत सारी चीजें अंगूठे की इस जगह से देखी जाती हैं। अगर इस जगह पे चेन ज्यादा है और ये अंगूठे का दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, ये हिस्सा आपका जो है इसके मुकाबले छोटा है, काफ़ी छोटा है, छोटा लगभग ज़्यादातर लोगों के हाथ में होता है, ज़्यादा ही छोटा है, तो भी कहा जाएगा कि वाहन को लेकर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। वाहन हो सकता है आपके घर में खड़ा हो और आपको चलाने को ना मिले। अगर ये चेन है, ये सामान्य नहीं है, वाहन के सुखों में ये कमी करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अंगूठा अगर छोटा है तो कहीं ना कहीं वाहन से संबंधित चीज़ों में तनाव देगा। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है एक चीज़, दोनों चीज़ें होंगी तो ही माना जाएगा। ये यात्राओं की रेखा कहलाती है। ये केतु के क्षेत्र से ये रेखा निकलती है तो यात्रा रेखा कहलाती है। यात्रा रेखा पे जाल हो या फिर यात्रा रेखा के ऊपर जो है 2 फाड़ में रेखा बटे, ये भी खराब है। या फिर यात्रा रेखा के ऊपर जाके रेखा जो है चौड़ी हो रही है, ये तय मान के चलिए कि वाहन को लेकर सिरदर्दियां समय समय पे होंगी। अगर आप गाड़ियों का व्यवसाय करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा। अगर इस जगह पे स्टार है, वाहन का व्यवसाय करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा, ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। स्टार या द्वीप होना, द्वीप का मतलब ये होता है, द्वीप मतलब ये, स्टार या द्वीप होना, मान लीजिए भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा के अंत में द्वीप बन रहा है तो भी कहा जाएगा शनि पीड़ित है। व्यक्ति व्यवसाय करेगा गाड़ियों से संबंधित तो उसमें नुकसान होगा और अच्छी मात्रा में नुकसान होगा, ये इसके संकेत देता है। अगर इस जगह पे रेखा चौड़ी है, यहां पर एक छोटी सी रेखा है और वो काफी चौड़ी है, ठीक है, इस जगह पे रेखा है बहुत चौड़ी है, इस जगह पे दाग धब्बे आ रहे हैं, ठीक है, काले काले से दाग धब्बे आ रहे हैं, तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि वाहन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को नुकसान होगा। धन के लिए ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो वाहन, कहते नहीं है कि जो है उन्होंने फला ने मांगा मैंने दे दिया, फला ने मांगा मैंने दे दिया और वो मुझे वाहन जो है मेरा तोड़ के ले आए या कोई घटना होगी उससे। धन से संबंधित चीज़ों के लिए भी नुकसान है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में भी नुकसान है। ऐसे लोग अपने आगे किसी की मानते नहीं और अपना जब तक पूरी तरीके से नुकसान नहीं कर लेते हैं तब तक जो है शांत नहीं बैठते, तब तक शांत या शांति नहीं मिलती ऐसे लोगों को। अगर ये स्थितियां हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। हमेशा ऐसे लोगों को सावधान होके ही चलना चाहिए। ये भाग्य रेखा है, सूर्य है, सूर्य की रेखा, सूर्य के क्षेत्र से एक सूर्य की रेखा टूटते टूटते जो है राहु के क्षेत्र पे जाए, वाहन से संबंधित चीज़ों में नुकसान, दुर्घटना इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये भी एक अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा, खराब है। जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं वाहन का तो बहुत सावधानी से चलिएगा। और शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि कभी भी कोई भी गाड़ी लीजिए तो मुहूर्त के अनुसार लीजिए, और मुहूर्त के अनुसार लेने के उपरांत किसी भी मंदिर में लेने गए, रास्ते में जो भी मंदिर आप मानते हो
वहाँ पर विधि विधान से उसका पूजन कराइए। विधि विधान का मतलब ये हो गया 10-15 आधा घंटा बहुत ज़्यादा लगेगा, आधा एक घंटा आपके लिए ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं जाते जाते आप सभी से कहना चाह रहा हूँ, कभी भी आपका वाहन कभी भी आपको दिक्कत दे, परेशानी दे, महीने में 3 बार खराब हो रहा है, तरह तरह के जो है उसमें समस्याएं आ रही हैं, तो क्या करिए आप, 2 काम करिए। एक लाल रंग का रिबन और एक काले रंग का रिबन, ठीक है, एक लाल रंग का और एक काले रंग का रिबन अपने वाहन के अंदर बांध दीजिए। दूसरा काम, भले वो पुराना है, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर में लेके जाइए, जहाँ पर भी आप मंदिर में जाते हो उस मंदिर में जाके दोबारा से उसी तरीके से जो है उसकी पूजा पाठ करा दीजिए, उसी तरीके से कराइए। इसमें किसी प्रकार की झिझक मत रखिएगा, इसको करा के देखिए, तुरंत आपका जो है वाहन कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आ रही हैं 90 से 99% जो है वो कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।